जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपने पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रोजाना के करंट अफेयर। तो रोजाना के करंट अफेयर आज 22 22 नवंबर 2023 के करंट अफेयर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर आप अफेयर किसके लिए ले सकते हैं? आप ये करंट अफेयर आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ले सकते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए मतलब किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ले सकते हैं। ओके, जैसे एसएससी, यूपीएससी, सॉरी यूपीएससी या अन्य कोई वनडे एग्जाम। ओके, तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल रोजगार सारथी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ओके, 21 नवंबर 2023। तो एक उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन। जैसे ही भय आपके करीब आए, जैसे ही वह आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर दो, उसे नष्ट कर दो। ओके, तो ये तो रहा आपके लिए मोटिवेशन था। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 1 कहता है कि सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? जो सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार है, वो भारत और अन्य किसी देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो वो कौन सा देश है जिसमें भारत और उस देश के साथ आयोजित किया जाता है? वो कौन सा देश है? क्या वो देश फ्रांस है, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया है, या फिर वो यूएसए लाइक अमेरिका है, या फिर जापान? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है यूएसए। आप लोग ये इमेज भी देख रहे हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ की है? अमेरिका की। ओके, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ से जाके आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे गिरवा दूंगा रोजगार सारथी से। वहाँ पे जाके आप लोग ये पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्योंकि ये बताने में वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग नहीं अच्छा लगता है ना। चलिए आते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि अटल इन्वेंशन मिशन अटल इन्वेंशन मिशन शुक्लर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? जो एक भारत का एक मिशन है, वो मिशन क्या है? वो मिशन है अटल इन्वेंशन मिशन सेक्युलर। इसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? सेक्युलर। तो इसको आगे बढ़ाने किस देश के साथ समझौता किया गया है? भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सा देश है? क्या वो इटली है, या वो कनाडा है, या वो फिर रूस है, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया है? तो कौन सा देश है? जैसे कि आप मैप में भी देख रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया है। कहाँ? तो वो देश है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग प्रोवाइड हो जाए, पढ़ लीजिएगा। आते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि ग्लोबल फिशिज कन्फर्म इंडिया ग्लोबल फिशिज कन्फर्म इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो कहाँ किया जा रहा है? वो भारत में ही किया जा रहा है। भारत में किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसने पूछा है कौन से राज्य में किया जा रहा है। तो कौन सा राज्य है? क्या वो पश्चिम बंगाल है, या फिर वो गुजरात है, या फिर वो तमिलनाडु है, या फिर वो महाराष्ट्र है? तो वो कौन सा राज्य है? तो आप लोग जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, ये चीजें सारी कहाँ की है? जैसे ये कौन सी इमेज है, और ये कौन सा मंदिर है? तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ये इमेज जो लगी है ये किस महापुरुष की है। ओके, कमेंट में बताइए मुझे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ओके, कहाँ पे आयोजन किया गया है? ये गुजरात में। ओके, इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लोग ले लीजिए। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि इंटरनेशनल एमी इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जो फर्स्ट भारतीय है जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है, तो वो कौन व्यक्ति है? तो वो व्यक्ति कौन है? क्या वो अरमान मलिक है, क्या वो आर माधवन है, क्या वो बिक्की कौशल और बी वीरदास है? तो वो कौन से व्यक्ति है? अरमान मलिक कौन है? अच्छा ये बताए बिक्की कौशल कौन है? बिक्की कौशल क्या क्रिकेटर है, या फिर एक्टर है?
आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि विक्की कौशल कौन है। तो इसका आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर डी, वीर दास। ओके, अब मुझे कमेंट में बताइए विक्की कौशल कौन है। ओके, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपसे आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग ने के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस देश के कौन से नए प्रधानमंत्री बने हैं? ओके, तो कौन है? क्या वो लूको फ्रीडेन है, या फिर जेवियर बेटरेल है, या वो केन मार्शल है, या वो ग्लाइस रोड है? तो वो कौन व्यक्ति है? तो वो व्यक्ति है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लूको फ्रीडेन। कौन है? लूको फ्रीडेन। उनकी इमेजेस आप देख रहे हैं, ये है लूको फ्रीडेन। यहाँ पे आपको इमेजेस मिल रही है, पर आप लोग कोशिश करिए कि बिना इमेज के ही आंसर को दिमाग में रखें। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो वहाँ पे कोई इमेज नहीं रहती है, विदाउट इमेज के एग्जाम आते हैं। ओके, तो आप लोग कोशिश करेंगे बिना एग्जाम के, बिना इमेज के आप लोग जितना दिमाग में बिठा सकते हैं अच्छा रहेगी, है ना। तो आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर क्या 6 क्या कहता है? विश्व मत्स्य पालन दिवस। मत्स्य मत्स्य कैसे कहा जाता है? मछली को। ओके, तो विश्व मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हर साल कब मनाया जाता है वो? तो कौन से, क्या वो 19 नवंबर को मनाया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी 20 नवंबर, या सी 21 नवंबर, या डी 22 नवंबर? तो वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को। कौन सा? विश्व मत्स्य पालन दिवस। ओके, किस 21 नवंबर को। उसके इसकी थीम वगैरह सारी आपको इसमें मिल जाएगी, क्या थीम रही है। ओके, सॉरी सॉरी। आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 7 कहता है, ये 7 लिखना था पर यहाँ पे 4 लिख गया, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि, एक मिनट, हाल ही में कहाँ हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किया गया? हाल ही में कहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किया गया? तो कौन सा स्थान है जहाँ पे ये आयोजन किया गया? क्या वो मुंबई में किया गया? तो वो कहाँ, कौन सा स्थान है, कौन सा राज्य जहाँ पे ये किया गया है? तो क्या वो मुंबई है, या फिर वो जयपुर, या फिर वो कोचिंग, या फिर नई दिल्ली? तो कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? आप लोग ये बताइए कि दिल्ली राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। तो ऑप्शन तो हमारा डी है, दिल्ली। पर ये बताइए दिल्ली एक राज्य है या केंद्र शासित राज्य है? ओके, मुझे कमेंट में बताइए आप लोग। अच्छा, आते हैं प्रश्न नंबर हमारे आखिरी और 8 एमसीक्यू में, प्रश्न नंबर 8 पे और आखिरी पर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि हाल ही में किस राज्य के सी बॉकथॉर्न सी बॉकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? किस फल को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मतलब क्या होता है? जीआई टैग का मतलब ये होता है कि ये फल प्रूफ है, मतलब ये फल अच्छा है, स्वस्थ है, खाने के लिए कोई हानिकारक नहीं है, तो इस फल को जीआई टैग मिल जाता है। तो ये फल बेचने के लिए वैल्यूएबल होता है, इसको मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो किस राज्य का है? कौन सा? सी वोक्थन। तो कौन से राज्य का है? तो क्या वो जम्मू कश्मीर का है, या फिर वो लद्दाख का है, या फिर मेघालय का है, या सिक्किम का है? तो किस राज्य का है? वो है, किस राज्य का? वो है लद्दाख का। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ओके, किस राज्य का है? लद्दाख का। अब आते हैं आज के अपने वन लाइनर प्रश्न पर, एक लाइन में पूरी जानकारी। तो वन लाइनर हमारे क्या कहते हैं कि एक लाइन में हम लोग सारी जानकारी ले लेंगे, एक लाइन में पूरा प्रश्न समझ जाएंगे। तो आते हैं, उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है, आपका उत्साह बनाने में मैं कुछ मदद कर सकूं और इससे आप लोगों का एक योगदान बन सके। तो अगर आज वीडियो आपको अच्छी लग रही थी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों के पास जरूर जरूर शेयर कीजिए। ओके, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोजगार सारथी। और तो आते हैं अपने, तो आपके लिए एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है कि सपना, सपना क्या है? सपने को मैंने 3 भागों में बांटा है। सपना क्या? सपना, सबसे पहले अगर सपना आपको साकार करना है ना, तो सपने को साकार करने का क्या है कि सपना मतलब सा से समय। ओके,
साथ से समय तो देना पड़ेगा आपको सपना पूरा करने के लिए। समय दोगे तो फिर क्या आएगा? समय दोगे तो पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो क्या होगा? पैसा आएगा तो नाम होगा। तो सपना, सा से समय, पा से पैसा, ना से नाम। तो ये होता है सपने की फुल फॉर्म। और आपको ऐसा ही अपना सपना बनाना है तो आपको ये तीनों चीजें करनी ही करनी होंगी। तो अगर आपको डर के सामना करना है सपनों अपना, जो आपने सपना देखा है ऐसे जीडी या कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम में सरकारी जॉब का, तो आपको ये सारी चीजें करनी ही होंगी। ओके, तो इसी मोटिवेशन इसी उत्साह के साथ बढ़ते आगे आते हैं वन लाइनर प्रश्न नंबर 1 पे। वन लाइनर प्रश्न नंबर 1 क्या कहते हैं? हाल ही में दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइ माइलिनी जेवियर माइलिनी को अर्जेंटीना देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। किसको अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? अब इस प्रश्न में 2 प्रश्न बनते हैं। पहला कि किसको नियुक्त किया गया है, और दूसरा कि कहाँ के राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। ओके, तो पहला तो है किसको, कौन से नेता? ये दक्षिणपंथी नेता है। कौन सी? जेबीएल माइलिनी। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा, कहाँ के राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति है कहाँ के? अर्जेंटीना देश के। ओके, तो ये बताइए अर्जेंटीना की पूरी कंट्री में किस स्थान पर आता है, मतलब क्षेत्रफल के स्थान पे किस नंबर पे आता है, और भारत किस नंबर पे आता है? ओके, तो भारत तो अपना आता है चौथे नंबर पे। ओके, बाकी बताइए आप। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। तो इसमें प्रश्न है कि हाल ही में T20 सीरीज जो चालू होने वाली है अभी 25 से लेके करीब इस बीच में ये T20 चालू होने वाले हैं। तो इसमें टीम इंडिया के किस किस व्यक्ति को उसका कप्तान बनाया गया? तो कौन सा भी व्यक्ति है? वो व्यक्ति है सूर्य कुमार यादव। कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया। ओके, इसमें ये प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 3 कहता है कि हाल ही में 20 नवंबर को अफ्रीकी औद्योगिक दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को क्या मनाया गया? औद्योगिक क्या? हाल ही में क्या मनाया गया? 20 नवंबर को क्या मनाया गया? अफ्रीकी औद्योगिक दिवस। कौन सा दिवस? कहाँ का? अफ्रीका का। क्या? अफ्रीकी औद्योगिक दिवस। ओके, कब मनाया गया? 20 नवंबर को, जो पिछली 20 नवंबर निकल गई उस 20 तारीख को। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का योगदान एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ ऑन व्हीलर की शुरुआत की है। किसने की है? किसकी शुरुआत करी है? ज्ञान ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स किसकी स्थापना की? ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ ब्लिस की स्थापना किसने करी है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन? मनोज सिन्हा। इसी प्रश्न में 3 प्रश्न बनते हैं। आप पेपर में कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज की शुरुआत किस राज्य में करी गई है, या फिर किस नेता ने करी है। तो 3 तरीके से बन सकते हैं इस प्रश्न। तो आपको हर तरीके से प्रश्न को याद रखना है। ओके, कभी दिमाग से निकालना नहीं है। आपको 3 तरीके से सोचना होता है कि किस तरीके से बन सकता है प्रश्न। ओके, तो अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे प्रश्न किस तरीके से बन सकता है, तो आप ऑटोमेटिक पेपर का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रामन का 42वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो कौन व्यक्ति जिसकी 92 ईयर्स में निधन हो गया, तो वो कौन व्यक्ति है? वो है एस वेंकटरमण। एस वेंकट, ये कौन थे? ये थे आरबीआई के पूर्व गवर्नर। कौन थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर। किसके? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का भी बैंक है। ओके, मतलब फादर ऑफ बैंक कह सकते हैं एक तरीके से, बैंकों का पापा। तो आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। वन लाइनर ये क्या कहता है? हाल ही में भारतीय ग्लोफ गगनजीत भुल्लर हाल ही में भारतीय गोलाफेर गगनजीत भुल्लर ने क्या उन्होंने तो किसने? गगनजीत भुल्लर ने कौन सा? इंटरनेशनल मास्टर 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किसका? गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने।
किसने? गगनजीत भुल्लर। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि हाल ही में आईपीएस अधिकारी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, एसपीजी क्या होता है? एसपीजी होता है एसपीजी कमांडो, जो किसकी सिक्योरिटी में रहते हैं? जैसे प्रधानमंत्री हो गया या कोई अन्य बोल सकते हैं कि राज्यपाल वगैरह, इन लोगों की सुरक्षा में रहते हैं। वो कौन सी सिक्योरिटी रहती है? वो रहती है एसपीजी। तो एसपीजी का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? जो एसपी का नया निर्देशक है वैसे किसे नियुक्त किया गया? वो है आलोक शर्मा जी। किसको? आलोक शर्मा को। किसका? एसपीजी का नया निर्देशक। ओके, एसपीजी। प्रश्न नंबर 8 क्या कहना है हमारा? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि हाल ही में उड़ीसा के वरीपद वरीपद में 36वां अखिल भारतीय संतली लेखक महोत्सव शुरू हुआ है। तो ये लेखक महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो वो हुआ उड़ीसा में। कितना? 36वां। कहाँ पे? वरीपदा में। कहाँ पे? वरीपदा में। ओके, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 9 कहता है कि हाल ही में मेघालय राज्य में मंत्रालय मेघालय राज्य में क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ओके, किसे करेगा? 11वें संस्करण की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ओके, प्रश्न नंबर आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है हमारा? ज्यादा प्रश्न नहीं, प्रश्न नंबर 15% बचे हैं, मतलब 5% बचे हुए हैं, इसको जोड़ के। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 10 कहता है बल्लाइनर हाल ही में मीरा मूर्ति मीरा मूर्ति को ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। ओपन एआई का तो आप लोग जानते हैं कितना कमाल की चीज है ये लोग। ओपन एआई, अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत से वीडियो आप लोग देखते हो, तो ओपन एआई से क्या होता है ना कि वीडियो को कुछ और ही रूप दे दिया जाता है। कोई बंदा किसी ने कुछ स्पीच दी, उस स्पीच को उसने कुछ और प्रेजेंटेशन करके दे दिया। जैसे किसी ने बोला कि प्यारे दोस्तों, वहां पे उसने उसका कुछ अलग मतलब निकाल के दे दिया। तो ये गलत वीडियो में भी काम आ रहा है ओपन एआई। तो इसका नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है इसके नए सीईओ? तो कौन है? मीरा मूर्ति। ओके, मीरा मूर्ति इसके नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ओके, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए एक अधिकार अभियान शुरू किया गया। हर बच्चे के लिए एक हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कहाँ पे शुरू किया गया? तो वो कहाँ पे? वो है उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? अपना यूपी। अपना यूपी कहाँ पे? अपने उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये याद रखना, इसकी थीम क्या है? हर बच्चे के लिए हर घर अधिकार। ओके, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? हाल ही में वैक्स म्यूजियम जयपुर वैक्स म्यूजियम में क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिमा लगाई जाएगी। क्रिकेटर जो विराट कोहली जी हैं, उनकी प्रतिमा कहाँ पे लगाई जाएगी हाल ही में? तो किस में लगाई जाएगी? वो जयपुर राज्य के वैक्स म्यूजियम में। कहाँ पे? जयपुर राज्य के वैक्स म्यूजियम में। ओके, किसकी? विराट कोहली की। ओके, विराट कोहली की क्या प्रतिमा? याद रखना है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। हाल ही में तमिल लेखक पुरुमल मुरुगन हाल ही में तमिल लेखक पुरुमल मुरुगन को अपने उपन्यास फायरवर्ड फायरवर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किससे? फायरवर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार। कौन सा? जेसीबी पुरस्कार। जेसीबी पुरस्कार। जेसीबी वो वाली जेसीबी नहीं, ये दूसरा, ये पुरस्कार का नाम है जेसीबी। ओके, नहीं तो आप लोग वो वाली जेसीबी समझे जो खोदने वाली होती, नहीं, ये पुरस्कार का नाम है, समझे? ए, कब किया गया? 2023 में। ओके, किससे सम्मानित किया गया? वह पोरुमल मुरुगन। किसको? पोरुमल मुरुगन को। और आज के आखिरी प्रश्न अपने 14 और 15। हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दुबई एयर स्पेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में रक्षा वो हुआ था, एयर स्पेस हुआ है, एयर शो, उसमें किसने अपना नेतृत्व किया है? तो कौन थे? वो थे अजय भट्ट। वो कहते हैं राज्य रक्षा मंत्री।
कौन? राज्य रक्षा मंत्री नहीं, राज्य रक्षा मंत्री। ये आप लोग क्लियर याद रखना है, राज्य रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री नहीं है ना। तो कौन है? अजय भट्ट। ओके। आज का आखिरी प्रश्न 15वां। हाल ही में हिमाद्री दास कैप्टन हिमाद्री दास द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडियन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम का विमोचन किया गया है। इनकी पुस्तक कौन है? हिमाद्री दास की पुस्तक कौन है? ये बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडियन एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन फॉर मैरीटाइम। इनकी बुक का नाम आप लोग याद रखें, क्योंकि बुक का नाम बहुत आता है एग्जाम में। तो आप लोग क्लियर है, आपने दिमाग में रखना है बुक का नाम। ओके। तो आज के हमारे जो करंट अफेयर थे यहीं तक थे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोशिश करिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या रहेगा, उनके पास भी वीडियो मिले और वो भी इस चैनल से जुड़ सके। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम रोजगार सारथी। जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जाइए सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लग रही थी, जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।